कितना होता है 10,000, तो कितना मिला मेरे को 10,000 और ये चेक से मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 30,000, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 30,000 और टू दीनानाथ 40,000, टू दीनानाथ 40,000, ठीक है। उसके बाद वो नहीं आया, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹60,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज, तो ये भी तो गुड्स एंड सर्विस नहीं है, ये तो नॉर्मल एंट्री है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 60,000 फॉर ऑफिस यूज, तो कैश अकाउंट डेबिट 60,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 20,000, टू बैंक 80,000, कैश अकाउंट डेबिट 60,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 20,000, टू बैंक 80,000, टू बैंक 80,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, रिसीव्ड 10,000 बाई चेक फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ इन लास्ट ईयर, तो ये तो बैड डेब्ट रिकवरी हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी, 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 ठीक है। उसके बाद सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000, रुक जाओ एक मिनट, हमारा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू किशोर अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, ये तो सेम वैसा ही है। चलो हम सेलिंग प्राइस निकाल दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है। 60,000 रुपये का सामान है और 25% बोला प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 60,000 प्लस 25%, तो 60,000 का 25% कितना होता है 15,000, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 75,000, ठीक है। चलो अब तुम लोग खुद करो, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 75,000, कॉस्ट प्राइस है 60,000, एड प्रॉफिट 15%, 25% मतलब 15,000, तो सेलिंग प्राइस हो गया 75। अब इसमें तुम माइनस करो तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट वगैरह वगैरह, उसके बाद जाके तुम नॉर्मल सम्स हो जाएगा, जैसे हम नंबर बी किए थे वैसा ही है, नंबर बी जैसे किए वैसा ही है, करो। चलो कभी उल्टा फुल्टा डायलॉग मार देगा वो, बस हो जाएगा। चलो अब अभी यहाँ पे कितना सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 75,000, ट्रेड डिस्काउंट देखो कितना है, लास्ट नंबर था ना 10%, तो कितना होगा 7,000 माइनस करके 67,500, इसमें ऐड क्या होगा जीएसटी, तो 12% देखो तो इसका कितना होता 67,500 का 12%, कैलकुलेटर है तो करो ना, 12% कितना है, कैलकुलेटर सामने है, किसी से पूछो, 8,100 ऐड करके कितना हो जाएगा 75,600, ऐड करके आएगा 75,600, ठीक है। अब इसका नॉर्मल एंट्री करो, कितना % कैश पे कर रहे हैं, वो बोला ही नहीं है, तब तो कैश डिस्काउंट का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर तुमको क्वेश्चन नहीं बोला कि कितना % कैश पे किया है, तो तुम एकदम निश्चिंत रहना, क्यों, क्योंकि उस 2% का कोई काम होने वाला ही नहीं है। अगर कुछ कैश पे नहीं करेगा तो उसको कैश डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो 2% का मेरे को कोई काम नहीं है, ये नॉर्मल एंट्री हो जाएगा। लिखो किसको सेल कर रहे हैं हम लोग,
किशोर को लिखो, किशोर अकाउंट डेबिट, किशोर अकाउंट डेबिट 75,600। चेक दे रहा है, तो एक काम करो, हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे सारा ही वो जो है वो चेक दे दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ परसेंटेज नहीं बोला है कि कितना परसेंट कैश दिया है, कितना परसेंट कैश नहीं दिया, बस अगेंस्ट अ चेक लिखा है। तो इसका मतलब मान लो कि सारा का सारा क्या किया, वो पैसा भी दे दिया, मतलब किशोर का नाम से मेरे को तब कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, ये कैश सेल हो गया। तो सारा पैसा दे रहा है तो इसका 2% डायरेक्ट निकालो, ये तो ईजी हो गया। इसका 2% देखो कितना होता है, 75,600 का 2% कितना होगा, 1350। तो कैश कितना मिलेगा, यही होगा शायद, 7 नहीं 14 समथिंग, 1512, ठीक है। माइनस कर दो, देखो कैश कितना आ रहा है, 75600 माइनस 1512, 75600 माइनस 1512, 74 088 74,088। तो ये कैश आ जाएगा, लिखो बैंक चेक है ना, तो बैंक होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 74088, बैंक अकाउंट डेबिट 74088। डिस्काउंट कितना दिया, 1512, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1512। नहीं, नॉर्मल सेलिंग पे प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, नॉर्मल सेल्स कर रहे हैं ना, वो पीएल अकाउंट में आता है। हाँ 1512, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1512, टू सेल 67,500, टू सेल्स 67,500, टू आउटपुट CGST 4050, टू आउटपुट CGST 4050 और टू आउटपुट SGST 4050, ठीक है। चलो ये हो गया 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल एज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%, मतलब वही 12% हो गया। गोपाल परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, बोला आउटसाइड द स्टेट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आउटसाइड द स्टेट में क्या लगेगा, IGST लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परचेज कर रहे हैं गोपाल से, नहीं गोपाल खरीद रहा है बाहर से, किससे खरीद रहा है ऐसा कुछ बोला नहीं, बाय चेक बोल ही दिया। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 1,50,000 का 12% निकालो, देखो कितना होता है 18,000। तो इनपुट IGST 18,000 और टू बैंक 1,68,000, टू बैंक 1,68,000, 18,000 1,50,000 का 12%। हम फिर से बोले, परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 18,000 18,000 और टू बैंक 1,68,000, ठीक है। नंबर बी, he sold goods for rupees 1 lakh outside the state on credit, फिर से बोला outside the state on credit, ठीक है।
1 लाख होना चाहिए, उसको ठीक कर लो, 1 लाख होगा। लिखो डेटर अकाउंट डेबिट, नाम नहीं बोला है और मेरे को बोला है उधार में बेचा है, तो डेटर अकाउंट डेबिट, अमाउंट में कुछ मत लिखो अभी, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, उसको 1 लाख कर लो, वो 10,000 एक जीरो कम है, उसको ठीक कर लो। टू डेटर अकाउंट डेबिट बोले, क्या कर रहा है ये, कहाँ खोया हुआ है भाई, कौन है, किससे बात कर रहा है आजकल। डेटर अकाउंट डेबिट, अमाउंट में हम कुछ नहीं बोले अभी, ठीक है, क्योंकि ऐड करके एक साथ लिख देंगे, ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट, टू सेल्स 1 लाख, टू सेल्स 1 लाख, और टू IGST 12%, मतलब 12,000 है ना, हाँ सॉरी आउटपुट, टू आउटपुट IGST कितना होगा, हाँ 12,000, 1,12,000, यानी डेटर अकाउंट डेबिट होगा 1,12,000, ठीक है। तो फिर से बोल दे क्या, डेटर अकाउंट डेबिट होगा 1,12,000, टू सेल्स होगा 1 लाख, और टू आउटपुट IGST होगा 12,000, ठीक है। चलो नंबर C, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,80,000 लोकली, मतलब सेम स्टेट में, ऑन क्रेडिट, तो लिखो डेटर अकाउंट डेबिट, और ध्यान से सुन के लिखेगा, डेटर अकाउंट डेबिट, हम बोल रहे हैं अमाउंट में कुछ मत लिखो क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो अमाउंट छोड़ दो। टू सेल्स 1,80,000 टू आउटपुट CGST, क्योंकि लोकल में बोला है, तो टू आउटपुट CGST 6%, देखो 1,80,000 का 6% कितना होता है, तो टू आउटपुट CGST 10,800, और टू आउटपुट SGST 10,800, तो टोटल कितना होगा 2,01,600, तो डेटर अकाउंट डेबिट होगा 2,01,600, ऐड करके 2,01,600, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो अमाउंट बोला ही नहीं है, पे टेलीफोन बाय बिल बाय चेक, अमाउंट कुछ भी लिख लो, 10,000 लिख लो, अमाउंट में 10,000 लिख लो, पे टेलीफोन बिल बाय चेक 10,000, ठीक है। पे टेलीफोन बिल बाय चेक 10,000 कर लो उसको, यहाँ तो लगेगा ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एंट्री, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट या फिर टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, जो भी 10,000, उसके बाद क्या होगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 10,000 का 6% कितना हो जाएगा 600, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 600, टू बैंक 11,200, ठीक है, टू बैंक 11,200, हाँ हाँ वहाँ पे 10,000, वहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा हुआ। नंबर E, ही परचेज एन एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज 25,000 एंड द अमाउंट पेड बाय चेक, तो क्या हो जाएगा, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट, हाँ तो क्या होगा,
हाँ तो क्या, ऑफिस के लिए तो और भी कुछ ऐसे भी तो लिखा रहता है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज लिखा रहता है ना, तो वहाँ पे क्यों नहीं लिखता ऑफिस इक्विपमेंट? वहाँ भी तो ऑफिस रहता है, सब में ऑफिस रहने का मतलब ये थोड़ी ना कि ऑफिस इक्विपमेंट होगा। एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट 25,000, उसके बाद क्या होगा? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 25,000 का 6% कितना होगा? 1500। उसके बाद इनपुट SGST अकाउंट डेबिट भी 1500 और टू बैंक 28,000। एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट 25,000 28। इनपुट CGST 1500, इनपुट SGST 1500, टू बैंक 28,000। ठीक है, ये कितना हम लोग कर लिए? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 किया है, वैसे अब करने का जरूरत नहीं है GST का। ठीक है, अब जिसको प्रैक्टिस करना है वो आगे कर सकता है। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, तुम्हारे एग्जाम को लेके इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ये हम किसका लिए थे? अच्छा सुनो, नेक्स्ट क्लास में हम तुमको लेजर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने लेजर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास एब्सेंट मत करना। लेजर सिखाने के लिए मेरे को GST का मेरे को नहीं चाहिए, GST हमको नहीं चाहिए। नॉर्मल जो तुम जनरल एंट्री सीखा है बस उतना ही एक बार रिवाइज करके आ जाना, लेकिन ध्यान से। लेजर भी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता है, मेरा बात सुनो। जर्नल, मेरा बात सुनो, जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, एग्जाम में जर्नल देगा, डायरेक्ट लेजर देगा, मतलब बिना जर्नल का डायरेक्ट लेजर बनाने देगा। ऐसे नहीं देगा जर्नल बनाओ फिर लेजर बनाओ, बट फिर भी हम 1 से 2 सम्स बनवा के तुमको दिखा देंगे कि होता क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, तो हम कल लेजर बनाएंगे, पहले जर्नल बनाएंगे, फिर उसका क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। तो कल का क्लास जो है वो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, अब मतलब नेक्स्ट अकाउंट्स का क्लास जब भी होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो एब्सेंट मत करना नेक्स्ट क्लास। ठीक है।